सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। केवल भोजन वाले काम वाले छोड़कर जो जहाँ हैं काम में भी लगे हों तो काम छोड़ दो। हाँ, जहाँ हमें संसार के सब काम करना है तहाँ कुछ देर को काम छोड़कर विश्राम करना है। सचमुच विश्राम बहुत बड़ी साधना है। विश्राम से बड़ी कोई साधना नहीं है। पर जागे हुए होश में और तुम्हें हो कि मैं बहुत आराम में हूं, नहीं तो शरीर लेटा है, मन को आराम। मन कामनाओं में चिंताओं में उलझा रहता है। जब चिंता में कामनाओं में कमियों का चिंतन जब मन करता है तो आराम में होता है? नहीं होता। लोग कहते हैं मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, चारों ओर लख ले राम ही राम। लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरे तन को आराम, मेरे मन को भी आराम, अंदर बाहर चारों तरफ आराम ही आराम है। ऐसा आराम। पर आराम वही करते हैं जो राम को जानते हैं। आज अभी मन में आया कि बहुत लोग कहते हैं तो राम राम का भजन करते हैं। तो राम किसका भजन करते थे? शंकर का हम भजन करते हैं। शंकर किसका भजन करते थे? ऐसा लोग कहते हैं। पर जब हम भगवान राम का भजन करते हैं तो हमारे राम चार तरह के हैं। रूप वाले भी राम हैं। रूप के तो जब हम राम का रूप चाहें तो रूप की याद कर लें, और जब हम चाहें राम के गुणों की याद कर लें। हम चाहें राम को सृष्टि के रचयिता के रूप में याद कर लें, और जब चाहें राम को हम आत्मा और ब्रह्म के रूप में याद कर लें। राम हमारे एक रूप में बंधे नहीं हैं। इसलिए जब हम राम नाम का सुमिरन करें तो ये मत सोचें कि वेदांत से अलग कोई ध्यान हो गया। ध्यान करने आता हो तो जब गुरु का आप ध्यान करेंगे तो गुरु का बस इतना ही जो बैठे। यदि ऐसे ही ध्यान करोगे तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, चलो तीन भी बन जाएंगे। गुरु साक्षात। थोड़ी दिक्कत ये है कि यदि गुरु तुम्हारे साक्षात परब्रह्म हैं तो राम परब्रह्म नहीं है। राम ब्रह्म ये चौपाई आज नहीं बोली गई, या मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अरूपा। राम कैसे हैं? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम परमार्थतः ब्रह्म है, व्यवहारता दशरथ पुत्र हैं, व्यवहारता एक रूप है। लेकिन राम ब्रह्म परमार्थ सचमुच। परमार्थ माने रियलिटी, सच्चाई में वो परब्रह्म है, दिखावा में आदमी है, सचमुच परब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि और अरूपा। अरूपा न रूपा, अरूपा। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना,
परमानंद परेश पुराना। परमात्मा राम व्यापक हैं। अब आंखों से व्यापक तो दिखेगा नहीं, इसलिए जिनके बुद्धि नहीं है वो राम को नहीं जान सकते, क्योंकि बिना बुद्धि के तो राम एक जगह दिखाई पड़ेंगे। और गुरु भी ऐसे ही, आम लोगों को गुरु केवल एक जगह बैठे हैं, और जब सामने हैं तभी थोड़ा थोड़ा गुरु भाव बनता है, एकांत में छुट्टी। न वहां गुरु है, न गुरु का स्मरण है। हमारे यहाँ कोई भी उपासना जब तक व्यक्ति से लगाकर ब्रह्म तक न हो, पूरी ही नहीं होती। यहां तक अपनी भी उपासना 4 तरह की है। पहली उपासना देहोहम, हाँ ये भी उपासना है, एकदम पाप मत समझना। देहोहम, मैं देह हूं, और देह होने के नाते इनका मैं पुत्र हूं, ये मेरे पिता हैं। इस नाते से मुझे पिता के लिए क्या करना चाहिए? मैं पैदा हुआ हूं इस देश में, इस देश का मैं नागरिक हूं, मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए देहो हम उपासना। देहो हम की भी उपासना करनी है। मैं देह हूं, अमुक का पुत्र हूं, अमुक का भाई हूं, इस अमुक देश का, अमुक जिले का नागरिक हूं, अमुक परिवार की मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है, देश की भी है। किस नाते? देह के नाते। देह के नाते मेरी ये जाति है, देह के नाते ही मैं हिंदू हूं। यदि ये देह मेरा ना होता तो मैं हिंदू नहीं होता, और कहीं जन्मा होता और कोई बाप होता तो मैं कुछ और होता। तो देह की उपासना माने देह धर्म का पालन। जरा ध्यान रखें, जिस देह को मैंने पाया है उस देह के धर्म का पूरा पालन करूं। पुत्र होने का, पिता होने का, भाई होने का, बहन होने का, पति होने का, पत्नी होने का पूरा धर्म पालन करूं तो देहोहम उपासना पूरी हुई। देह के स्तर पर भी मैं धर्मात्मा बनूं, कर्तव्य पालन करूं, मैं अपने पिता को अपशब्द न बोलूं। मेरे पिता हैं। राम का वनवास होता है, राम पिता से लड़ते नहीं। राम देह के धर्म का भी पालन करते हैं। राम पुत्र होने के और पिता के आदेश का पालन करते हैं। राम है सच्चे देह। जब वो देह के स्तर से देखते हैं तब नहीं कहते मैं भगवान हूं, तुम मुझे आज्ञा देने वाले कौन? मैं इतना बड़ा महान, तुम मुझे वनवास भेजते हो? देह के स्तर पर वो मेरे पिता हैं, मैं बेटा ही रहूंगा। विचारों में, आत्मा में मैं कुछ हूं, पर ये देह इनसे जन्मा है, इसलिए इनके सामने मैं जबान नहीं टाल सकता, मनमानी नहीं बोल सकता। यदि वो वनवास देते हैं तो भी स्वागत है, इसमें मेरा भला ही होगा। पिता की आज्ञा पालन करना बेटे का कर्तव्य है। रामायण ने कहा अनुचित उचित विचार तज। राम ने इस चौपाई का पालन किया। अनुचित उचित विचार तज, जो मानहि पितु बहन। ये नहीं कि उचित है अनुचित है, जहां उचित अनुचित नहीं सोचना, मेरे पिता हैं, बात खत्म। वहां हम सोचते हैं पिताजी को ऐसा नहीं चाहिए, गुरुजी को ऐसा नहीं चाहिए, फला को ऐसे नहीं चाहिए। हम उनसे आशा करते हैं। हम पुत्र हैं, हमें पिता से आशा नहीं करनी है, बल्कि पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो देहोहम ये गलत नहीं है। हम इस एक समय देह हैं,
और हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी से राम ने पूछा तुम कौन हो? तो यदि पहले से न जानते होते और पूछते, मैं तुमसे पूछूं तो पता दे दोगे कि मैं सतना से आया, मैं फला जगह से आया, दिल्ली से आया। पर हनुमान जी से परिचित होने के बाद पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं देह हूं, मैं देह हूं और आपका दास हूं। मैं देह भी हूं, मैं देह रहित नहीं हूं। इसलिए जब जब मैं देह के स्तर पर हूंगा, जब देह की दृष्टि होगी मेरे पास, तब तक, जब तक देह है, देह की दृष्टि है, मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टया त्वदंश का, जब मैं चिंतन करूंगा, मनोदशा में हूंगा, तो आप तो गुण निधान हैं, सर्वज्ञ हैं, आप में इतने दिव्य गुण हैं, उनके अंश हैं मुझ में, मैं अभी उतना नहीं। इसलिए मैं आपका अंश हूं। जब मैं अंदर की तरफ अंतःकरण जीव की दृष्टि से देखता हूं, तो जो आप में दिव्य जीवन है उतना नहीं, इसलिए मैं आपका अंश हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का। जब गुणों का चिंतन करो तो ये देखो इनमें सहन शक्ति कितनी है, बुद्ध में कितनी शांति है, ये कैसे मान अपमान को झेलते हैं, मैं तो इतना नहीं बर्दाश्त करता। तब देखो मैं आपका तो सेवक लायक भी नहीं हूं, आपके गुण मेरे में ना के बराबर हैं या क्षण भर आते हैं, बहुत सावधान हूं तो, और आप तो सतत ऐसे रहते हैं। इसलिए मैं आपका अंश हूं, जीव दृष्टया त्वदंश का। और ऐसा है नहीं कि जीव हुई नहीं, देह हुई नहीं। आप मान लो तुम ब्रह्म चिंतन भी करो तो देह क्या बिल्कुल ही नहीं है। देह है, देह के धर्म है, खाना पीना है। तो जब देह है, देह के धर्म है, खाना पीना है, सर्दी गर्मी लगती है, तो जब मैं व्यवहार में होता हूं तब भी तो मेरे कुछ आप लगते हैं कि व्यवहार में आते ही नहीं हो, परमार्थ में ही बने रहते हो। खाने के स्तर पर आते हो तब आप हिंदू हो, आपको क्या खाना चाहिए। यहां नहीं कि अब हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते, ये बेवकूफी है। हम हिंदू हैं, हमारा भोजन ये है, हम यही खाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, हमारा यही भोजन है, यही रहन सहन है, ये जीने की पद्धति है, होना चाहिए। केवल ब्रह्म नहीं, नहीं तो एकदम ब्रह्म फिर एकदम शैतान। या तो एकदम ब्रह्म हो जाओगे और जब व्यवहार में आओगे तो हिंदू भी नहीं रहे, पंडित भी नहीं रहे, चेला भी नहीं रहे। आखिर चेला भी नहीं रहे तो क्या होगे? आखिर गुरु जी के क्या हो जाओगे? गुरु जी के बाप हो जाओगे। या तो कहो हम व्यवहार में आते ही नहीं, यदि व्यवहार में आते हो तो कुछ तो हो। इसलिए देह की दृष्टि से जो हो वो, और मन की दृष्टि से क्या है उनके गुण, क्या है प्यार, क्या है मधुरता राम की, क्या है कृष्ण का जीवन, कहाँ मेरा, कहाँ प्रभु राम शेवरी के जूठे बेर खाते हैं, एक साधारण स्त्री का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, दर्शन देने जाते हैं। अपन तो करोड़पति महिला को दर्शन देते। तो कभी ये भी सोच करो कि अभी हम उनके बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बात में तुम सन हम कछु घाट, तुमसे हम कोई कम है का? किसी मामले में कम नहीं हो, किसी मामले में कम नहीं हो। धन में कम हो तो दुखी हो, मान में कम हो तो दुखी हो, और कहते हो हम तुमसे कम नहीं। कम नहीं तो मरे काहे जा रहे हो? चिंतन करो, कोई तो कमी है तुम में,
जब पैसे की कमी तुम देख के परेशान हो, मान की कमी देख के परेशान हो, तो उनके गुणों में तुम में कोई फर्क नहीं है राम के और तुम में? उनका प्यार, उनका जीवन, उनका त्याग, उनका तप, उनका अनुशासन, तो कहो कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हम तुमसे कुछ घाट ये नहीं, बल्कि कहो हम तुम्हारे बराबर इस जन्म में नहीं हो सकते। कहाँ तुम्हारा जैसा जीवन, कहाँ तुम कैसे रहे, कैसे चले। तुम्हारी जगह हम होते तो जंगल न जाते, बाप से लड़ जाते। तुम राम से कोई कमी नहीं अनुभव करते। इतने मूर्ख हो गए कि हम कमी का और विशेषता का अनुभव खो बैठे केवल ब्रह्म की बात सुनकर। किसी के त्याग, किसी के तप, किसी के जीवन। कुछ लोग हैं जो देश के लिए मरे, आज ये देश के मरने वालों की लाइन खत्म। अब फिर भी कहो हम देश भगत हैं। तुलना तो करो उन भक्तों की और अपनी। अंधों की तरह मत बोलो, पागलों की तरह मत जियो। उनका जीवन देखो जो महिलाएं देश के लिए बलिदान हुई हैं। हम तो उनके नाम भूल गए, इतने बेईमान। हम तो राम को भूल गए, हम तो कृष्ण को भूल गए, हम बुद्ध को भूल गए, महावीर को भूल गए, उनके त्याग को भूल गए, उनके तप को भूल गए। हम तो मजहब के नाम की राजनीति कर रहे हैं। हम मजहब के नाम की, उनकी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। एक वो साधु थे जिनके नाम से हमें रोटी मिलती है। ये साधु के नाम का सम्मान क्यों मिला? क्योंकि साधु के नाम का सम्मान रहा है। उनकी महानता के कारण हमें भी लोग पूछ लेते हैं। तो ये देखो, तन की दृष्टि से हम क्या हैं, मन की दृष्टि से उनके मन में मेरे मन में क्या फर्क है। मैं आपका अंश हूं। जो आप में दिव्य शांति है वो क्षण भर को मुझे मिलती है। जो पवित्रता आपकी सदा रहती है वो पवित्रता, निष्कामता क्षण भर रहती है। राम कहते हैं मुझसे मुहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जय सपनों पर नारी न हेरी। यदि राम के मन का ये लक्षण है तो हम उस कसौटी में कहाँ खड़े हैं। यदि वो एक नारी पतिव्रता, वो स्त्री और ये एक नारी व्रता हैं, नहीं तो राम को क्या कमी थी, दूसरी न मिल जाती। तो आप मन की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से देखो कि उनके अंश हो। जो जो उनमें ढेर है गुणों का, तुम में अंश मात्र है। कभी कभी हमको उनके गुण ख्याल में आते हैं, हम तो भूल ही गए, उन गुणों की जरूरत ही नहीं समझते जो राम में है। तो जीव दृष्टया त्वदंश का। फिर जब कभी हम चिंतन में जाएं, जब मन नहीं तन नहीं, उतनी देर तुम में हम में कोई फर्क नहीं। पर हम उसमें क्षण भर को जाते हैं ब्रह्मता में। आप तो ब्रह्म ही हो। हम क्षण भर को ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, क्षण भर को समता का अनुभव करते हैं। क्षण भर का जब चिंतन करते हैं तब अनुभव करते हैं कि हम परब्रह्म आत्मा रूप हैं। एक मेवा द्वितीयम, एक चिन्ह मात्र के सिवा कुछ नहीं है। तो जिस समय सचमुच ये चिंतन चल रहा होगा, उस समय उस मन में काम आएगा, जलन होगी। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, चाहे वो क्षण भर को ज्ञानी को भी आवे। मैं नहीं कहता ज्ञानी ज्ञान में ही बना रहता है, पर ज्ञानी को भी क्रोध आएगा, काम आएगा जब व्यवहार में मन आ जाएगा। व्यवहार में हानि लाभ दिखता है कि तूने ये छत बिगाड़ दी, तूने गिलास तोड़ दिया, तूने दरी सड़ा दी, तो चेले को डांटेगा नहीं गुरु, पिता बेटे को कुछ नहीं कहेगा। तो ज्ञानी भी जब व्यवहार में आता है तो उसके सामने दूसरा होता है।
अच्छा बुरा होता है, फिर वो ध्यान देता है, पर उसका राग द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं करता। तो क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन द्वैत के बिना अज्ञान। बिना दूसरे के क्रोध नहीं हो सकता, बिना दूसरे के काम नहीं हो सकता। मान लो है भी दूसरा, ले औरत है, तुम गहरी नींद में हो तो काम आ जाएगा। जब तक तेरे ख्याल में दूसरा नहीं है, काम किस बात का? दूसरा नहीं है तो बैर किस बात का? गहरी नींद में किसी को बैर नहीं हुआ, समाधि में किसी को बैर नहीं हो सकता। और ईमानदार को यदि तुम बुरे भी लगोगे तो कभी थोड़ी देर बाद तुम अच्छे लगोगे, वो स्थायी, तुम उसके दुश्मन नहीं हो। जैसे अपना ही तन बीमार हो तो कहेंगे आज दर्द है, और जब ठीक होगा कहेंगे आज दर्द। ये थोड़ी कि हमने कल कहा था दर्द है तो जिंदगी भर कहेंगे दर्द है, और कल हमने कहा था मेरा शरीर ठीक है तो कभी नहीं कहेंगे ठीक नहीं है। क्यों? ठीक है ना। यदि ठीक है तो फिर आज ठीक है तो कभी बुरा तो नहीं कहेंगे कि आज शरीर में दर्द है। शरीर बदला, बोल दिया। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लगा, कह दिया तुम गलत हो। कल ठीक किया, हमने कहा अच्छे हो। ये नहीं कि कल हमने तुमको बुरा कहा था तब जिंदगी भर तुम्हें बुरा ही कहेंगे। यदि रावण बदल जाता तो राम कहते कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे तुम दुश्मन नहीं हो, तुम्हारे कुछ काम हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो छोड़ दो, बात खत्म। हम लोग तो यदि बैर कर लें तो चाहे वो बदल जाए, पर हमारा निर्णय नहीं बदलेगा। हमारा तो अंगद का पांव निर्णय है, रोप दिया तो रोप दिया, तुम हमारे दुश्मन हो, चाहे तुम अब भगवान बन के आ जाओ, पर तुम्हारी हमारी दुश्मनी है। तो भगवान राम एक आदमी है, मनुष्य है। भगवान राम एक दैवी गुणों के भंडार है। राम एक सृष्टि के रचयिता हैं। राम पर ब्रह्म परमात्मा है। जब हम व्यवहार में आए तो शरीर की दृष्टि से हम गुरुदेव के तप का, त्याग का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह वो रहे, जिस त्याग से रहे, जो खा के रहे, जैसे कम कपड़ों में रहे, हमारे लिए तो कठिन है। कैसे हम उनके गुणों की समता करें? इसलिए कई मामलों में हमारी कोई क्षमता नहीं है, ऐसा चिंतन करें। केवल जब स्वरूप की बात करते हैं तो उनका स्वरूप मेरा एक है। कभी कभी तो पशुओं की भी अच्छाई देखो, अपनी बुराई देखो। कोई अपनी अच्छाई देखो, पशुओं की कमी देखो। बहुत मामलों में पशु हमसे अच्छे हैं, कम से कम उस अंश में तो मानो। चल नहीं, दम्भ नहीं, जानवर भी कई गुणों में हमसे अच्छे हैं, पर जब कथा सुनने का प्रश्न आए तो जानवर से तुम श्रेष्ठ हो। कथाई के मामले में, बाकी बहुत मामलों में तुम अच्छे नहीं हो। एक वैज्ञानिक, एक राजनैतिक जो समाज का काम करता है, वो जानवर नहीं कर सकता। और भी बताएं, कई काम जो राजनैतिकों से होते हैं हमसे नहीं हो सकते। इस अंश में उनको पावर है, हम उसका। लेकिन कई बार ये भी कहेंगे कि जो वो स्वार्थ में अंधे हैं, अपन अंधे नहीं हैं। बिल्कुल ईमानदारी से हर पक्ष का चिंतन करो। एक अंश में ठीक तो सब में ठीक नहीं। पशु भी बहुत मामलों में अच्छे हैं, कई मामलों में हम उनसे बुरे भी हैं। लेकिन एक मामले में, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, परमात्मा क्या है, ये मन क्या है, तन क्या है, ये समझने के मामले में पशु हमसे पीछे है।
नर की महिमा इसलिए है कि ये वैज्ञानिक खोज भी कर सकता है, आध्यात्मिक खोज भी कर सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, इसलिए इस बुद्धि के कारण हम में कई खूबियां भी आ गईं और इस बुद्धि के कारण कई कमियां भी आ गई। बुद्धि आएगी तो छिपना आएगा, चालाकी आएगी, कुछ करने का हथकंडा आएगा, अच्छाई भी बुराई भी। जानवर छिप करके तरीके से नहीं करता, उसकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि अपने दुश्मन को घेर के घात लगा के मारे। कोई मजहब के नाम से आतंकी आतताई जानवर नहीं बना, जानवर मजहब का ही नहीं बना, जानवर का कोई अलग मजहब नहीं है, ये वो मजहबी हो भी नहीं सकता। थोड़ा बहुत मालिक के कारण भुलकारने से कुत्ता भौंकने लगता है। जानवरों में थोड़ा प्रभाव पड़ता है यदि प्रशिक्षण मिले, जैसे घोड़े नाचने वाले वो सिखाए जाते हैं, बहुत तो नहीं पर कुछ न कुछ उनको भी सिखाया जाता है। पर कोई बुद्ध नहीं बनाया जा सकता, कोई महावीर नहीं बनाया जा सकता, कोई कृष्ण नहीं बनाया जा सकता, कोई परम ज्ञानी जानवर को नहीं बनाया जा सकता, कठिन है। विदेशी लोग तो जानवर का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। कोई जानवर भले मनुष्य को अच्छा न मानता हो, हाँ ऐसा भी है, जानवर की अपनी स्थिति है। तो अब आप शरीर के तल पर जैसे पशु से ज्यादा आयु वाला होता है मनुष्य, इसको कैसे इनकार करोगे? ये मनुष्य देह की खूबी है। जानवर 20 साल तक जीता है, कुत्ता, गाय, भैंस, इनकी उम्र लगभग 20। गया गुजरा आदमी भी 50-60 तो जीता ही है। अब ये जो विशेषता है शरीर की है, इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य में भटकाव सुधार दोनों संभव है। जानवर न ज्यादा भटकाव है और न ज्यादा सुधार है, जैसे जीते थे जी रहे हैं, वैसे ही बच्चे, वैसे ही नींद। ये सब सोचना है हर पक्ष पर आत्मा मनुष्य की वैसी ही है जैसे परमात्मा। जैसे ब्रह्म तैसे ही आत्मा, जैसे आत्मा तैसे ही ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म में जरा भी फर्क नहीं। इसको एक बात फिर से सुने, जो व्यापक है वो व्यापक जितना अच्छा होगा, जो व्यापक है वो सबसे अच्छा जो व्यापक है वो मुझ में तो इतना भी नहीं होगा। बोलो, मेरे में उतना ही शुद्ध जो पर ब्रह्म शुद्ध है और व्यापक है, वो मेरे में अशुद्ध होगा। इसका मतलब जो पर ब्रह्म है वो उतना ही अच्छा मेरे अंदर भी है, भले मुझे पता नहीं है। और जो मेरे अंदर शुद्ध है वो सारी सृष्टि में वही है, क्योंकि वो दो नहीं है। जितना शुद्ध मुझ में उतना ही सब में, सामने वाले में वो अशुद्ध है। कई कहते हैं मैं आत्मा से तो बिल्कुल ठीक हूं, तो तू आत्मा से, सामने वाला आत्मा से खराब है। कहें थोड़ा मेरे से चूक होती है, पर मैं हृदय से कपटी, हाँ हृदय से बुरा, और सामने वाला ये हृदय से बुरा है। ये दो गणित कैसे? यदि साइंस का सिद्धांत है कि H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हर पानी के में है, तो इस बूंद और इस बूंद का मतलब क्या? इस बूंद के लिए दूसरा साइंस, इस बूंद के लिए दूसरा साइंस होगा। तो यदि आत्मा शुद्ध होती है तो सबकी होगी। हाँ, उस आत्मा को महसूस करने की क्षमता सब में नहीं होती।
उस आत्मा को जो स्मरण कर लेता है, उस आत्मा का स्मरण करने जिसे आता है, उसी को हम ज्ञानी या भगवान का भक्त कहते हैं। अभी तुम देह का स्मरण करते रहते हो, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी अपने मन की कमियों का स्मरण करके रोते रहते हो। तुम मन के पार के सत्य का स्मरण नहीं करते। जो पापी में भी शुद्ध है, मेरे में तो है ही, शायद तुम्हारे में भी है, उतना ही शुद्ध। यदि आप अपने मन के रहित होते, निर्दोष हो, मन में आते हो तो थोड़ा गड़बड़ होती है, तो सामने वाले के भी मन में ही आने पे गड़बड़ होती है, वैसे भी उसके अंतर सत्य रहता है। इस बात को बहुत गहरे विचारना। मेरा सारे प्रवचन का दारो मदार इतना ही है कि तुम्हें सामने वाला उतना ईमानदार लगता ही नहीं, लगता है नियत का ही खराब है। मैं खराब तो हूं कई बार, पर नियत का नहीं। खराब तो हूं पर अंतरात्मा से नहीं, ऐसा ही न सोचे, पर सामने वाला अंतरात्मा से खराब है। मेरी अंतरात्मा शुद्ध है, तुम्हारी अंतरात्मा अशुद्ध है, तो यही गड़बड़ है। अंतरात्मा और अंतर और अंतर और अंतर जाओ तो वही है, कहीं कोई फर्क नहीं है। एक ही है जिसमें कहीं कोई फर्क। हाँ, गीता का श्लोक, समम पश्यन् ही सर्वत्र, समम पश्यन् ही सर्वत्र, समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं स याति परमां गतिम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब प्राणियों में विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, तुम में भी विनष्ट होते में अविनाशी, यहां भी विनष्ट होते में अविनाशी। राम में भी विनष्ट होने वाला है और अविनष्ट होने वाला है, कृष्ण में भी, बुद्ध में भी, महावीर में भी। बुद्ध में, विष्णु में भी, कृष्ण में भी, राम में भी, शिव में भी विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, एक हिस्सा दिखने वाला विनष्ट होता है और वहीं न विनष्ट होने वाला भी रहता है। सर्वेषु भूतेषु, कोई प्राणी कीड़ी से लगाकर ब्रह्मा तक कोई नहीं है जहां विनष्ट होने वाला हिस्सा ना हो और जहां अविनाशी ना हो। फर्क क्या है? लोगों की नजर अपने में और सब जगह नाशी नाशी में पड़ती रहती है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। जो मरने वाले विष्णु में न मरने वाले विष्णु को देख लेता है, जो मरने वाले शिव में न मरने वाले शिव को देख लेता है, मरने वाले मैं में, ओ इधर, मरने वाले मैं में न मरने वाले मैं को देख लेता है, मरने वाले तुम में न मरने वाले तुम को देख लेता है। यह पश्यति स पश्यति, वही देखता है, वही देखना जानता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति। सर्वत्र एक ऐसा ज्ञानी जिसे सर्वत्र मरने वालों में, सब में न मरने वाला दिखता है, और आदमी को कई में मरने वाला दिखता है, न मरने वाला, और थोड़ा बहुत अंधविश्वासी है तब विष्णु में न मरने वाला कहता है, वो नहीं मरे, दिखता वो से भी नहीं है, मूर्ख है। विष्णु में न मरने वाला तुम्हें दिखा? परमानंद में न मरने वाला तुम्हें दिखा?
किसी में न मरने वाला दिखा? सब में मरने वाला दिखा। राम भी मर गए, कृष्ण भी मर गए, शिव भी मर गए, मेरे गुरु भी मर गए, मैं भी मरूंगा, और तुम भी। न मरने वाला तुम्हें कोई मिला? बोलो, विश्वास करते हो केवल। न मरने वाले पर सिर्फ विश्वास है, न मरने वाला अपरोक्ष स्पष्ट नहीं है। यदि स्पष्ट होगा तो किसी गुरु दरबार में स्पष्ट होगा न मरने वाला। जब मैं बोलता हूं ना, ऐसे ही नहीं बोलता। न मरने वाला यहां ढूंढो। इसलिए कभी जब भी मिलेगा न मरने वाला तो पहले अपने में मिलेगा, और अपने में मिल जाएगा तो फिर चूंकि वो सब में है, वो एक है, इसलिए यहां मिल गया तो सब में है। सब में उसकी उपासना हो सकती है, अपरोक्ष नहीं। सब में वो है, उसका विश्वास था कि विष्णु भगवान है, राम भगवान है, विश्वास था वो, अपरोक्ष नहीं। राम ब्रह्म है, राम अजन्मा है, राम अविकारी है, राम कभी नहीं मरते, ये केवल विश्वास। जब तक तुम नहीं मरते ये समझ में ना आ जाए, और जब तुम नहीं मरते तो कोई मरता है, ये मानने का सवाल ही नहीं। क्योंकि सब जैसे वहां तैसे यहां। यदि यहां नहीं मरता, मिल गया, तो तुम्हारे में न मरने वाला मिला ही मिलाया है। इसलिए अपरोक्ष जब भी होगा, न मरने वाला अपरोक्ष में चुनौती है सबको। कोई मजहब अपने से भिन्न न मरने वाला बताए, कहां मिला उसे? न मरने वाला राम कहां दिखा उन्हें? न मरने वाले विष्णु किसे मिले? न मरने वाले कृष्ण किसे मिले? न मरने वाला बुद्ध किसे मिला? न मरने वाला महावीर, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, बचने वाला दिखा नहीं। यहां देख सकते हो कि मरने वाला देह, मरने वाली इंद्रियां, मरने वाला मन, मरने वाला ईगो, अहंकार रोज मर जाता है। आपका मैं का ख्याल, फिर सुन लो, मैं हूं का ख्याल नींद में रहता है, और मैं हूं का ख्याल ही तो सुबह पैदा होता है। सुबह कौन आया? मैं हूं का ख्याल। अब मैं हूं के ख्याल के साथ लद गया गधे की तरह सब बोझ। असल में मुख्य गधा है मैं हूं। मैं हूं ये ख्याल, और फिर मैं आदमी हूं, औरत हूं, पंडित हूं, बनिया हूं, फलाना हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, और तो गधे की तरह लदे हो। मैं हूं का ख्याल उपजा और सारे ख्याल लद गए। जितना जिसे आदत है लादे रहने की, उतना लाद लेता है। बहुत कम है जो हल्के हो पाते हैं। जगह मैं आए और लदे नहीं। हाँ, मैं के आते बोझ से हल्के बने रहे, ऐसे बहुत कम लोग हैं कि मैं जागे और जग के सबसे पहले ब्रह्म हो। मैं आए और अहंकार नहीं, मैं के आते लगे कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो मैं के ख्याल के पहले हूं। क्योंकि मैं का ख्याल कहीं से तो उपजा। बुलबुला पैदा हो, लहर पैदा हो, पैदा होते ही सोचे कि लहर कहां से पैदा हुई। लहर झूठी हो सकती है, पर जिससे पैदा हुई वो तो लहर के पहले था। लहर के पहले कुछ नहीं था। बोलो, तो जो लहर के पहले था वही सच है, जो लहर के न रहने पर रहेगा वही सच है। ये मैं हूं इस ख्याल के पहले जो था, उसका नाम मैं है कि तू है कि वो है, या उसका कोई नाम नहीं। मैं हूं के ख्याल के उपजने के पहले जो था, कि था ही नहीं। मैं के ख्याल के पहले जो था, और मैं के ख्याल का जो जीवन है। लहर के पैदा होने के पहले जो था, लहर के पैदा होने पर जो है, जिसके कारण लहर है, और जो लहर के न रहने पर रहेगा वो है सत्य।
तो मैं के ख्याल के उपजने के पहले जो था, मैं के ख्याल के साथ जो जीवन है और मैं के ख्याल के खोने पे जो रहता है, उसका नाम चाहे तुम मैं कहो, चाहे उसका नाम तुम कहो, चाहे उसका नाम वो कहो, पर ये मैं का वेश, मैं जिससे उपजता है, मैं जिसमें रहता है, यही परमात्मा है और इसी के बल पर सारी दुनिया है। इसी को कोई कहेगा वही वही है, कोई कहेगा तुम ही तुम हो, कोई कहेगा ये मैं का जिससे उपजी, ये यही मैं, जो मैं उपजी ये नहीं, जो उपजी मैं नहीं, मैं जिससे उपजी वो मैं असल में मैं है। इसलिए अष्टावक्र बोलते हैं अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठता। आहा, उस मैं को नमस्कार करता हूं। अष्टावक्र, मैं उस मैं को नमस्कार करता हूं जो मैं का जीवन है, जो मैं के मरने पर मरता, हाँ, जो मैं के मरने पर नहीं मरता, उस मैं को नमस्कार है। अब वो मैं परमात्मा के सिवा कोई और हो नहीं सकता। और आप उस मैं को भूलकर इस मैं से प्यार कर रहे हो, पैदा हुई को। अब पैदा हुई को बचाने में, बड़ी करने में, पालने में, सुखी रखने में इस मैं को लगे हो। मैं की बलि नहीं कर रहे, इस मैं की बलि दो, इस मैं को पाल रहे। इसलिए मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता त्याग कर, मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे रहित है 3, 4 और 5, जो मैं उपजने से रहित है, जो मैं विनसने से रहित है, उसकी जांच करो। जांच करो ये उपजने वाली है जो सुबह आई थी कि परमानेंट है। जो मैं सुबह उपजी ये रहेगी, तो फिर जिससे ये उपजी वो मर जाएगी, तो वो मरेगी नहीं। फिर रोना क्या है, किस मैं का रोना है? उपजी मैं को पाल रहे हो, मैं की ममता नहीं छोड़ रहे। मैं जो मान बैठे मैं हिंदू, जो मैं मान पंडित, जो मान बैठे मैं धनी, बस पाले जा रहे हो। इस मैं की ममता है। जैसे अपना लड़का चोर बदमाश उचक्का फिर भी मारने लायक नहीं है, जेल लायक नहीं है, दंडनीय नहीं है, और दूसरे का थोड़ा गलती करे मार 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 चमड़ी निकाल देना चाहिए। ये ममता का सोचना है कि समता का? समता का क्या है? यदि नालायक है तो ये मैं तो मैं, ये मैं जो उपजती है, चाहे मेरी चाहे तुम्हारी, ये जो उपजी मैं है, ये पालने लायक नहीं है। थोड़ा सा बंधनी है वो मैं जो उपज कर उस मैं की याद करे जो उपजती नहीं। बंधनी है वो मैं जो उपजते ही सोचे कि जो मरती है ये झूठ है, जो नहीं मरती वो सच है। उस सच में की खोज करे, और हर एक की सच में परमात्मा है। झूठी के पीछे छिपी है सच्ची में, वो है परमात्मा। ये किस मजहब की बात सुना रहा हूं? ये वैष्णव की है कि सन्यासी की है कि इस्लाम की है कि हिंदू की है? यही एक सोच है जो विश्व से सांप्रदायिकता को मिटाकर सद्भावना ला सकती है, सारे दुनिया के मतों को एक जगह खड़ा कर सकती है। चिंतन करो, और यही बात गीता कहती है, यही बात उपनिषद कहते। ये तो गीता का ही तो श्लोक बोल रहा हूं, अर्थात मैं कृष्ण की बात कह रहा हूं। अब कृष्ण की बात सिर्फ इसलिए कि कृष्ण ने ये कही, बाकी कृष्ण की भी बात नहीं है। बात तो जैसे विज्ञान की बात विज्ञान की है, किसी वैज्ञानिक ने कही,
कृष्ण ने तो सत्य बोला, वो उनकी बुद्धि सत्य को जान सकी, इसलिए कृष्ण की बात कहलाती है। वैसे बात ये कृष्ण की भी नहीं है, ये बात सनातन है, सनातन थी, सनातन रहेगी। ये कृष्ण की बात नहीं, ये राम की बात नहीं, ये हिंदू की बात नहीं, इसलिए ये सनातन धर्म है। ये बात सनातन है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, नहीं पता, लेकिन ये तथ्य ये सनातन है। जैसे पानी से प्यास बुझने का नियम कलयुग में कि सतयुग में? पानी से प्यास बुझती है हिंदू की कि मुसलमान की? आ जैसे एक तथ्य है, एक ये साइंस है, एक ये सच्चाई है, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ऐसे ही ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये इस्लाम धर्म नहीं है, ये आर्य समाज नहीं है, ये कोई बुद्ध धर्म नहीं है, ये सनातन है। ये सत्य था, है और यही रहेगा। यह चिंतन है, और इसके बिना बने तुम्हारा मरना नहीं मिटेगा। मरने का ख्याल झूठा है पर बना है, झूठा है फिर भी सच्चा बना है। जैसे स्वप्न झूठा होते जब तक नींद न खुले सच्चा रहता है। ये मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा, मैं इनसे अलग हूं, ये एक स्वप्न है। जबकि न पैदा होना न मरना ये सच्चाई है। तुम्हारी रियल मैं कभी पैदा नहीं हुई, सच्ची मैं का जन्म नहीं होता, सच्ची मैं कभी मरती नहीं, और सच्ची मैं अनेक नहीं। अनेक जितने अनेक घड़ा अनेक लहरें ये झूठे वाले हैं, नाम रूप झूठे। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूपम तत्व जगद्वयम। ये दो जगत हैं, मैं तू ये बनावट ये जगत है, बाकी सब जगदीश। ये जो प्रकट होते बनते मिटते हैं ना, ये नाम रूप ही जगत हैं, बाकी ब्रह्म के सिवा कोई है ही नहीं। इस सत्य को सोचो और देखो। मेरे चेले हो ना, तो लगता है इसका चिंतन करें तो मेरे चेले, नहीं तो मेरे पैसे के भगत, मेरे आश्रम के भगत, मेरे देह के भी भगत होंगे। मेरे चेला नहीं, मेरा चेला जो इसे समझने की मेहनत करता है। एक अभी विदेश से आए पंडित, जिन्होंने मेरा न्यूयॉर्क में और वहाँ मंदिरों में प्रवचन सुना, तो यहाँ भी रघुनाथ मंदिर में सुना उन्होंने। आ गए थे अचानक, तो किसी से पूछते हैं मेरे से कि स्वामी जी के चेले कोई ऐसे भी हैं जो स्वामी जी की बात बोलते हैं? सुन लिया ना चेलों का प्रवचन, सुन के ये बोल के गए कि स्वामी जी का के उत्तराधिकारी कोई है? आश्रम के उत्तराधिकारी नहीं, पैसे के नहीं, स्वामी जी के विचारों का भी कोई उत्तराधिकारी। तो मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं, कौन है जो अपने इस सनातन धर्म का उत्तराधिकारी हो, इस सनातन धर्म की बात कहने वाला हो, इस सनातन धर्म को क्लियर करने वाला हो, इस सनातन धर्म की पताका को विश्व में फहराने वाला हो। इस सनातन चिंतन को जो भगवान कृष्ण ने समय पर, वो भी कहते थे, लुप्त हो जाता है। पहले ये बात मैंने तब बताई, फिर तब बताई। अर्जुन कहता है कि तुम तो अभी पैदा हुए, तब क्यों बताई? सीधा है। यदि मैं कहूं 1000 साल पहले कि तब मैंने फलाने को ये ज्ञान दिया था, ये समझाने आया था, तो तुम कहोगे आप तो अभी हो। तो इस शरीर से नहीं समझाया होगा, कृष्ण भगवान ने पहले किसी दूसरे शरीर से समझाया होगा। भगवान कहते हैं ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, इसके समझने वाले कम हो जाते हैं। आदमी तो समाप्त नहीं होता, वो तो 2-4 पैदा ही करता चला जाता है। तुम मरोगे,
लड़के हो गए वो मरेंगे, कुछ पैदा कर गए। आदमी का वंशनाश नहीं होता, ज्ञानियों का वंशनाश हो जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान लुप्त होता है, इसकी संख्या बहुत कम रह जाती है, न के समान रह जाते हैं। तब भगवान कहते हैं फिर मुझे आना पड़ता है। भगवान सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है, वो ज्ञानी तो पहले ही थे। जब ज्ञान लुप्त होता है तो अनादिकाल से जो ज्ञानी हैं, जिन्हें बीच में ज्ञान सीखना पाना नहीं पड़ता, वो आते हैं, उनको हम अवतार कहते हैं। हम अवतार नहीं है, ध्यान रखना, ज्ञानी हैं, अवतार नहीं है। हमने यहाँ आके सीखा, भगवान तो जानते हुए आए और जनाने आए। वो जनाने आए, हम जानने आए, अपना काम मुक गया तो जनाने लग गए। फर्क समझ लें। अभी तक की उम्र मैंने जानने में लगाई। मैं जान के आता तो बचपन से जनाना चलता। मैं जनाने का काम पहले नहीं कर पाता था, पहले तो जानना ही बड़ा मुश्किल था। तो किसी तरह जब जान गए तब शेष जीवन, शेष समय जनाने में लगाया। जो जानते हुए आए, ज्ञान देने ही आए, वो अनादिकाल से ज्ञानी थे, इसलिए उनसे भी हम अपनी तुलना नहीं करते। पर जो वो जानते थे वो हम जान पाए। ज्ञान में फर्क नहीं है उनके और मेरे, फर्क इतना है कि वो जानते हुए आए, हमने आके जाना। वो जानते हुए यहाँ आए, हमने आने के बाद जाना। ये फर्क है। इसलिए सबको हम अवतार नहीं मानते। तुम रोज एक गधे को अवतार बनाने लगते हो। जो भी थोड़ी बातें कर लेता है उसको भगवान बना के प्रतिष्ठित कर देते हो। हम अवतार की जगह किसी ज्ञानी को रखने को तैयार नहीं है। इसलिए अवतार बहुत नहीं होते, जो हैं वही हैं। इसलिए नए भगवान, नए मंदिर हम नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो? जब लोग नए नए भगवानों के मंदिर बनाते हैं तो मुझे खींच आती है कि हिंदू बेवकूफ है, जो थोड़ा जादूगरी कर लेता है उसे भगवान बना देते हैं। कल तुम्हारा काम अटकेगा ना और गधा भी थोड़ा तुम्हें मदद कर देगा तो कहोगे बस तुम ही भगवान। यदि किसी के आशीर्वाद से हो गया ना, जादूगर बदमाश से भी लड़का हो गया तो बस हमारे लिए तो साक्षात यही है। साक्षात परमात्मा तो एक था, है और रहेगा। दूसरा वो भगवान है जो जनाने आया, और तीसरे वो हैं जो जान ले। तीसरे नंबर में वो भी हैं जो जान चुके और भगवान हैं और बताते हैं। और चौथे वो भी हैं जो इस सत्य को समझने में लगे पड़े हैं। वो भी बंधनी हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दीवारें बनाने में नहीं, इस राज को समझने में। दीवारें बने इसका कोई इतराज नहीं, पर जो इसके समझने में मेहनत नहीं करता वो हमारे वंश को नहीं चला सकता। आश्रम तो चला सकता है, पर हमारा वंश वही चलाएगा जो इस ज्ञान के लिए मेहनत करेगा। दुर्भाग्य यही है कि आश्रम चलाने वाले उनके अनुयायी कहलाते हैं, मठ बनाने वाले, उनका ज्ञान देने वाले नहीं। कभी कभी तो लगता है ये शंकराचार्य भी शंकराचार्य के वंशज हैं कि सिर्फ दुकानें हैं। उस सत्य को भूल गए, उस सत्य की चर्चा ही नहीं करते, बल्कि सत्य की चर्चा करने वालों को कहते हैं नरक में जाएंगे। जो अपने को ब्रह्म कहते हैं ये नरक में जाएंगे। और एक तो ये कहते हैं इनके लिए स्पेशल नरक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा नरक भी नहीं है इनके लायक, ऐसा बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि जो उस पीठ में बैठकर शंकराचार्य के सत्य को प्रकट नहीं करता, वो पद में बैठने वाला तो नंबर 1 के नरक में जाएगा। इसलिए
जो जिस जगह पर बैठे कम से कम उसका कर्तव्य पालन करे। जो राम की गद्दी पर बैठे वो राम राज्य बनावे। ये तो इसलिए आप बधाई के पात्र हो इस चित्रकूट की पावन धरती में पावन संदेश। और जिसके हृदय में पावन संदेश बैठ जाएगा वह लड़के बच्चे किच्चे बिच्चे की चिंता नहीं करेगा। कितने आए मरे जिए कौन लेके गया। कोई सिद्ध के बच्चे बचे या सिद्ध ही इस धरती पर बचे। इस मरने वाली दुनिया में क्या अमर होने की बात सोचते हो। अमर है तो तुम्हारा स्वरूप है, उसी का चिंतन ही अमृत है और उसका चिंतन वाणी से मिलता है। इसलिए ज्ञानी की वाणी को ही अमृत कहते हैं और कोई अमृत नहीं। कोई अमृत पीने की चीज नहीं कि लेके ऐसे ही कोई जादूगर आएगा घोल के ऐसे ही बट्टा चला के तुम्हें पिला देगा, अमृत छका देगा। अमृत अध्यात्म है, गीता अमृत है, उपनिषद अमृत है, कथा अमृत है, ब्रह्म चिंतन अमृत है। बाकी तो जहर ही जहर है, मरना ही मरना है। कोई नहीं बचाता। बचाता है तो जो देहाभिमान छुड़ाता है, इंद्रियों से अतीत खड़ा करता है, जो मन के पार ले जाता है, जो उस विचार को देता है जो निर्विचार है, उसका विकल्प देता है जो निर्विकल्प है, उसका ज्ञान कराता है जिसका ज्ञान कभी नहीं होता, जो ज्ञान स्वरूप है। इस सत्य को सुनेंगे तो जीवन धन्य होगा। अब आप 3 मिनट के लिए आंखें बंद करें। आज का था तो प्रयोग कराऊंगा, पर चलो अभी कल भी है परसों भी है, अभी तो हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तुम चाहे हमारा पीछा छोड़ जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आंख बंद करें, अपने हृदय में प्रभु राम का नाम लें। चाहे आकार है तो, गुणवान है तो, निर्गुण निराकार है तो श्वास में ध्यान ले जाएं। आंख कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले। आंख बंद मुख बंद, मुख भी बंद करो, बोलो नहीं। आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। माया रहित परमात्मा का, मन रहित परमात्मा का, अहंकार रहित परमात्मा का, सर्व रहित, माया रहित, उत्पत्ति विनाश से रहित, प्रकट और तिरोभाव से, प्रादुर्भाव तिरोभाव से रहित उस राम का नाम लीजिए। यदि जन्मे राम ख्याल में आए तो अजन्मा ही माया से जन्म लेते हैं। वो अजन्मा ही मन बन के आते हैं हमारे उद्धार के लिए। इसलिए किसी रूप में राम आए, आकार में आए, गुणों में आए, या तुम्हारे अंतरात्मा में बैठे चिद रूप से आए, राम का नाम लीजिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। चलो दुनिया में अमर नाम कर जाएं चाहे न कर जाएं तो सब ऐसे ही बात है। वो दुनिया में मरकर अमर हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। मृत्यु ख्याल हो जाएगी, मृत्यु झूठी हो जाएगी, अमृत ही सच्चा होगा। अभी तो लोगों को जीवन सच्चा मान के मरते हैं। जो जीवन मिला है वहाँ मरना हाथ लगा, बिछुड़ना हाथ लगा, दुख हाथ लगा। जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बिछुड़ता, वो अभी आपके हाथ नहीं लगा, जबकि तुम्हारे अंदर ही बैठा है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सदा अलेपा तो ही संग समाई। अंदर लौटे, रटोरे मन, जपोरे मन, राम नाम सुखदाई। राम का नाम सुखदाई है। राम नाम सुखदाई। राम 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 या राम राम या राम 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 राम। राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमर भाई रे। राम सुमर,
राम की याद कर। राम आ सब कुछ हैं, सर्वरहित हैं। तुम लौटो, मन भी वो हैं, मन रहित भी वो हैं, जाप भी वो हैं, जप से रहित भी वो हैं। आओ, जहाँ जगह न रह जाए वहीं रुक जाओ, जहाँ कोई जगह नहीं। बाहर से भीतर आए, आंखों से मन में गए, जगह है। मन से ख्याल में गए, मैं हूं के ख्याल में गए। जहां मैं हूं का ख्याल भी चला जाएगा, मैं का ख्याल भी नहीं बचता, वहां भी तो कुछ बचता है, बस उसके आगे यात्रा खत्म। जो बचता है वही सच्ची चैतन्य आत्मा है। जहाँ मैं का ख्याल लीन हो जाएगा, मैं खो जाएगा, वहाँ भी रहेगा। इसलिए ये रहे वो रहे ये चिंता छोड़ दो। कोई रहे कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। इस सत्य का स्मरण करिए और अभी सहज भाव में धीरे से जिसका मन करे छोड़ दीजिए, और नहीं आराम करिए, मस्त रहिए, विश्राम करिए। जितना करोगे भटक जाओगे, जितना चलोगे। हाँ, नहीं, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। एक चैतन्य मात्र ही